नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जस्टिस जो न्याय है वो अध्याय आरंभ कर दिया था। हमने पिछली कक्षा में प्लेटो के न्याय संबंधी विचार पढ़े थे। प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों पे कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचार किस पुस्तक में दिए हैं? इसका नाम है रिपब्लिक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्लेटो ने न्याय के कितने रूप बताए हैं? 2 रूप, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि प्लेटो ने आत्मा के कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व हैं, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। और इन्हीं 3 तत्वों के आधार पर प्लेटो ने 3 वर्ग बताए हैं। तृष्णा की जिनमें अधिकता है वो उत्पादक वर्ग, जिनमें शौर्य की अधिकता है सैन्य वर्ग, और जिनमें बुद्धि या विवेक की अधिकता है वो दार्शनिक शासक वर्ग। प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों के बाद हम बात करते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की। अरिस्टोटलेस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। अरस्तु के जो न्याय संबंधी विचार हैं वो प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों से काफी हद तक भिन्न हैं। अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी विचारों में अहम बल दिया है योग्यता और योगदान पर। अरस्तु का कहना है कि पद प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण अंक गणितीय अनुपात में न होकर रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए। अंक गणितीय अनुपात से मतलब है समान रूप से, कि सबको पद प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण समान रूप से होना चाहिए। लेकिन अरस्तु ने कहा है कि सबको समान रूप से नहीं बल्कि योग्यता और योगदान के आधार पर धन संपदा और पद प्रतिष्ठा का वितरण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अंक गणितीय अनुपात को हटा करके रेखा गणितीय अनुपात पर बल दिया है। अरस्तु के जो न्याय संबंधी विचार हैं उनको हमें 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा है सुधारात्मक न्याय, करेक्टिव जस्टिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरस्तु के वितरणात्मक न्याय की, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। तो वितरणात्मक न्याय है अरस्तु का। इसमें अरस्तु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पद प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण योग्यता और योगदान के आधार पर होना चाहिए। समान रूप से नहीं होना चाहिए। पहले आपको बता दिया कि अंक गणितीय अनुपात में न होकर धन
संपदा और पद प्रतिष्ठा का वितरण रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए। अरस्तु जो है वो समानुपातिक न्याय के पक्षधर हैं। समानुपातिक न्याय, अरस्तु के समानुपातिक न्याय से तात्पर्य है कि जितनी व्यक्ति में योग्यता है, जितना उसका योगदान है, उसके अनुरूप उसे धन संपदा या पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। सबको समान रूप से नहीं मिलनी चाहिए। इसमें योग्यता और योगदान का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा है सुधारात्मक न्याय, करेक्टिव जस्टिस। जो सुधारात्मक न्याय है अरस्तु का, इसमें अरस्तु ने मुख्य रूप से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया है कि राज्य अन्य व्यक्तियों से व्यक्ति को बचाकर रखे, अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति के अधिकारों का जो हनन होता है उनसे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय में कहा है कि राज्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और सम्मान की रक्षा करे। ये जिम्मेदारी राज्य को दी है अरस्तु ने कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं, जो अधिकार वितरणात्मक न्याय द्वारा व्यक्ति को प्राप्त है, या जो संपत्ति प्राप्त है, जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त है, जो सम्मान प्राप्त है, उन सब की राज्य रक्षा करे। कोई व्यक्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके, अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो, ये सब जिम्मेदारी राज्य निभाए व्यक्ति के प्रति। अर्थात इसमें राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अरस्तु देता है। अब हम डिफरेंस करें दोनों में, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस में, तो हम डिफरेंस जो है वो ये है कि वितरणात्मक न्याय में, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में अरस्तु धन संपदा और पद प्रतिष्ठा का जो वितरण है उसका योग्यता और योगदान के आधार पर वितरण करने पर बल देता है कि धन संपदा और पद प्रतिष्ठा का वितरण योग्यता और योगदान के आधार पर होना चाहिए। जबकि जो करेक्टिव जस्टिस है इसमें राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये है आपके अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों के बाद हम बात करते हैं मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में, मिडल में हम बात करें न्याय संबंधी विचारों की, तो सबसे पहले नाम आता है संत ऑगस्टाइन का। जो संत ऑगस्टाइन है उनकी रचना है द सिटी ऑफ गॉड। अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड में ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत दिया है। देखिए आप ध्यान रख सकते हैं, संत हैं तो निश्चित रूप से ईश्वरीय भक्ति से जुड़ाव होगा, और इन्होंने जिस राज्य की कल्पना की है अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड में, वो ईश्वरीय राज्य है, ईश्वर का राज्य है, गॉड का राज्य है। और संत ऑगस्टाइन का एक कथन काफी प्रचलित रहा है कि वे राज्य
कथन देखिए, वे राज्य जिनमें न्याय नहीं है वहां चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। यानी बिना न्याय वाले राज्य को बिल्कुल ही अनुचित बताया है संत ऑगस्टाइन ने। इनका कहना है कि जहां न्याय नहीं है, जिन राज्यों में न्याय नहीं है, वहां चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, वे राज्य रहने लायक राज्य नहीं है। संत ऑगस्टाइन जो है, इन्होंने आगे ये कहा कि ईश्वरीय राज्य के प्रति व्यक्ति अपने जो कर्तव्य का पालन करे उसी में न्याय निहित है। ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन पर इन्होंने बल दिया है। संत ऑगस्टाइन के बाद हम बात करते हैं संत थॉमस एक्विनास। जो संत थॉमस एक्विनास हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना है द सुम्मा थियोलॉजिका। संत थॉमस एक्विनास ने कानून और न्याय को परस्पर संबंधित बताया है। अर्थात व्यक्ति कानून का पालन करे, निर्धारित कानून, राज्य द्वारा निर्धारित कानून, उसी में न्याय निहित है। आगे इन्होंने समानता पर भी बल दिया है कि राज्य में समानता होनी चाहिए। साथ ही कर्तव्य पालन पर भी इन्होंने बल दिया है कि व्यक्ति अपने निहित कर्तव्यों का पालन करे, उसी में न्याय निहित है। तो ये है मध्यकालीन जो न्याय के विचार हैं संत ऑगस्टाइन और संत थॉमस एक्विनास। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार।